पूरी दुनिया इंटरनेट की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट है और आप दुनिया के किसी भी इलाके में जा सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के उन वीरान इलाकों के लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि मॉडर्न वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ होके अपनी ही दुनिया में रहते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 5, ट्रिस्टन दा कुन्हा। दोस्तों, ये जो ब्यूटीफुल आइलैंड आप देख रहे हैं, ये अटलांटिक ओशन के बिल्कुल मिडल में वाक़या है। इस आइलैंड को मिडल ऑफ नोवेयर कहा जाता है। ये इलाका साउथ अफ्रीका से 2800 किलोमीटर दूर है और ये साउथ अमेरिका से 3360 किलोमीटर दूर है। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन इस आइलैंड के सबसे करीब जो शहर है वो भी 2400 किलोमीटर दूर है। इस आइलैंड पर जाने का सैकड़ों मीलों तक कोई जमीनी रास्ता नहीं है। इस आइलैंड को सबसे पहले सन 1506 में ट्रिस्टन दा कुन्हा नामी शख्स ने डिस्कवर किया था। इस आइलैंड के करीब मौजूद समुद्र इतना खतरनाक है कि यहाँ जाने की हिम्मत भी कोई नहीं करता। इस आइलैंड की खोज के 261 साल बाद एक फ्रेंच एक्सपर्ट ने इस जगह को दुनिया के मैप में ऐड किया था। इस आइलैंड पर सबसे पहले 1810 में जॉनथन लैम्बर्ट नामी अमेरिकन शख्स रहने के लिए आया था। जॉनथन ने क्लेम किया था कि वो इस जगह का रूलर है। आज इस आइलैंड पर 265 लोग आबाद हैं। इन लोगों ने अपनी सहूलियात के लिए यहाँ पर हर चीज तामीर की हुई है। यहाँ एक हॉस्पिटल और सुपरमार्केट भी मौजूद है, लेकिन सुपरमार्केट से सामान लेने के लिए आपको 1 महीना पहले ऑर्डर देना पड़ता है ताकि इसे शिप्स के जरिए मंगवाया जा सके। वैसे तो इस आइलैंड की लोकेशन हद से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये लोग हजारों किलोमीटर दूर बिल्कुल अकेले रहते हैं। बिजली के लिए यहाँ डीजल जनरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई सुकून की जिंदगी बसर करना चाहता है तो इस आइलैंड से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये आइलैंड वोल्केनिक है और 1960 में यहाँ वोल्केनिक इरप्शन भी हुई थी। ये जगह रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 4, पैल्मेरसन आइलैंड। दोस्तों, ये जो स्मॉल आइलैंड आप देख रहे हैं, ये नॉर्थर्न न्यूजीलैंड से 3200 किलोमीटर दूर है। इस आइलैंड पर 62 लोग रहते हैं जो कि एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। पैल्मेरसन आइलैंड दुनिया की सबसे आइसोलेटेड कम्युनिटीज में से एक है। इस आइलैंड को कैप्टन जेम्स कुक ने सन 1774 में डिस्कवर किया था। इस जगह रहने वाले 62 लोग विलियम मास्टर्स की नस्ल से हैं। विलियम वो पहले शख्स थे जो कि इस आइलैंड पर आबाद होने के लिए आए थे। ये सन 1863 में अपनी वाइफ और 2 कजन्स को लेकर यहाँ आबाद हो गए थे। विलियम ने क्वीन विक्टोरिया से इस जगह पर परमानेंट रहने की इजाजत हासिल की थी और अपनी 2 कजन से शादी करके यही आबाद हो गए थे। इनके टोटल 23 बच्चे पैदा हुए थे। सन 1899 में विलियम की मौत हो गई थी, लेकिन इसकी जनरेशन आज भी उसी जगह आबाद है। इस आइलैंड की जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे 100 साल पहले हुआ करती थी। यहाँ कोई शॉप्स, बैंक्स और इवन मार्केट्स भी नहीं है। इवन यहाँ पैसे भी इस्तेमाल नहीं होते। इनके बड़ों के पास जो पैसे होते हैं, इसे बाहर की दुनिया से सामान लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर ये लोग बाहर नहीं जाते। शिप्स इस आइलैंड पर आते हैं और इन्हें सामान सप्लाई करते हैं। इस आइलैंड के लोग दूसरे लोगों के साथ चीजों की ट्रेड भी करते हैं। यहाँ कोई वाटर सिस्टम नहीं है। जब बारिश होती है तो इसका पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और इसी को पिया जाता है। इस पूरे आइलैंड पर सिर्फ 2 टॉयलेट्स हैं। अगर कोई टूरिस्ट यहाँ विजिट करना चाहता है तो इसका बहुत ही खुशी से वेलकम किया जाता है। ये लोग विजिटर्स का बहुत ही ख्याल रखते हैं और इन्हें अपने घरों में सोने के लिए जगह भी देते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पहुँचना आसान काम नहीं है। ये आइलैंड टोंगा से 500 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब ये है कि विजिटर्स को समुद्र में 2 दिन तक लगातार सफर करके यहाँ आना पड़ता है। ये जगह रियली अमेजिंग है। नंबर 3, सुपाई विलेज। दोस्तों, शायद आपने पहले ग्रैंड कैनियन का नाम सुना होगा। ये अमेरिका की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। इस इलाके के ब्रेथ टेकिंग व्यूज देखकर इंसान दंग रह जाता है। लेकिन ग्रैंड कैनियन के साइड पर एरिजोना में ही एक विलेज है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसे हवासू कैनियन भी कहा जाता है। इस गांव में हवासुपाई कबीले के लोग रहते हैं। ये लोग इस गांव में पिछले 800 सालों से आबाद हैं। यहाँ के लोगों को ब्लू ग्रीन वाटर पीपल भी कहा जाता है। इस एरिया को देखकर पहली दफा तो यकीन ही नहीं आता कि इस जगह पर भी लोग आबाद हो सकते हैं। ये जगह बिल्कुल वीरान है और सैकड़ों मीलों तक इंसान तो दूर, यहाँ कोई जानवर भी नजर नहीं आता। यहाँ के लोग फार्मिंग और हंटिंग करके खुराक की जरूरत पूरी करते हैं। इस गांव में एक ब्लू वाटरफॉल है जिसके पानी से ये अपनी जरूरियात पूरी करते हैं। इसके अलावा यहाँ और कोई वाटर सोर्स नहीं है। इस गांव में टोटल 208 लोग रहते हैं और
इन्होंने अपने गांव को चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये अमेरिका का वाहिद ऐसा इलाका है जहां आज भी खच्चरों पर मेल्स भेजी जाती हैं। इन्होंने खच्चर पाले हुए हैं जो कि इनके लिए दूसरे इलाकों से सामान लाने का काम करते हैं। इवन इन लोगों की अपनी ही मेल स्टैंप भी है। ये लोग टूरिस्ट को हैप्पी वेलकम करते हैं, लेकिन यहाँ जाने के लिए कोई रोड नहीं है। टूरिस्ट को 56 किलोमीटर तक ग्रैंड कैन्यन की पहाड़ियों के दरमियान सफर करना पड़ता है। इस गांव में हेलीकॉप्टर के जरिए जाया जा सकता है या फिर टूरिस्ट को 14 किलोमीटर पहाड़ियों में चलकर यहाँ पहुंचना पड़ता है। सुपाई विलेज को अमेरिका की सबसे आइसोलेटेड और ओल्डेस्ट कम्युनिटी तस्वर किया जाता है। नंबर 2, उटकिगविक। दोस्तों, उटकिगविक एक इलाका है जो कि अलास्का के नॉर्थर्न में वाक़या है। इस टाउन को दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट प्लेसेस में से एक तस्वर किया जाता है। इस जगह को एक आर्टिक एक्सप्लोरर फ्रेडरिक बिटेनी ने 1826 को डिस्कवर किया था। ये टाउन इतने ठंडे इलाके में है कि यहाँ किसी आम शख्स का सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन है। पूरे साल यहाँ सिर्फ 3 महीने गर्मी रहती है और गर्मी के मौसम में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस होता है। इट मीन्स कि यहाँ गर्मियों के मौसम में भी शदीद ठंड होती है। इसके अलावा सर्दियों में तो यहाँ का टेम्परेचर -16 डिग्री सेल्सियस रहता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस टाउन के लोगों को लॉन्ग पोलर नाइट्स का भी सामना करना पड़ता है। नवंबर के महीने में एक शाम सूरज गरूब हो जाता है और 65 दिन तक लगातार रात रहती है और फिर इतने दिनों बाद कहीं जाकर दोबारा सूरज निकलता है। इस टाउन में 4429 लोग रहते हैं। इन लोगों की जिंदगी बिल्कुल सादा है और यहाँ पर कोई मॉडर्न सहूलियात नहीं है। इस टाउन के करीब एक ऑयल फील्ड है जिससे नेचुरल गैस घरों तक पहुँचाई जाती है ताकि वो आग जलाकर गर्म रह सकें। ये एरिया देखने में भी बहुत सिंपल है। यहाँ के लोग ज्यादातर वेलिंग और सी हंटिंग करके सर्दियों के मौसम के लिए खाना जमा करते हैं। इस टाउन पर जाने के लिए कोई जमीनी रास्ता नहीं है। गर्मियों के मौसम में तो शिप्स के जरिए यहाँ जाया जा सकता है, लेकिन विंटर में यहाँ सिर्फ प्लेन्स के जरिए ही पहुँचा जा सकता है। ये लॉन्ग फ्लाइट बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, इसीलिए ज्यादा टूरिस्ट यहाँ नहीं जा पाते। नंबर 1, ला रिनकोनाडा। दोस्तों, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये पेरू में वाक़या है। ये लिटकुइकाका से 64 किलोमीटर दूर है। इस गांव की सबसे यूनिक बात ये है कि ये दुनिया की सबसे ऊंची ऐसी जगह है जहां पर आम लोग आबाद हैं। दुनिया में जितने भी लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, ला रिनकोनाडा इन सबसे ऊंचा एरिया है। इसकी ऊंचाई 16,000 फुट से ज्यादा है और साल के ज्यादा हिस्से में इस जगह का टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है। ये जगह इतनी ऊंची है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं इन्हें शदीद सर दर्द होता है और इवन सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। हैरानगी की बात यह है कि इस एक्सट्रीम वेदर और हाइट वाली प्लेस पर 50,000 लोग आबाद हैं। इवन इस एरिया में कोई बेसिक मॉडर्न फैसिलिटीज भी नहीं है। इस जगह कचरे को साफ करने का कोई इंतजाम नहीं है। लोगों ने एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया हुआ है जिसमें कचरा फेंक दिया जाता है। घरों का कचरा तो गलियों में ही फेंक दिया जाता है और कोई बल्दियाती निजाम नहीं है जो यहाँ सफाई कर सके। इस टाउन में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन वो भी कचरे से भरा हुआ है। इवन बाजारों में भी हर तरफ कचरा ही कचरा नजर आता है। लेकिन आखिर क्या वो चीज है जो लोगों को गंदी जगह पर रहने के लिए मजबूर कर रही है? हकीकत बात यह है कि इस एरिया में गोल्ड माइंस हैं और इसके इर्द गिर्द पहाड़ों पर बहुत ज्यादा सोना पाया जाता है। यहाँ जितने भी माइंस हैं इनका कोई ऑनर नहीं है। वर्कर्स जाते हैं और अपनी मर्जी से जितना चाहे चौक जमा करके ले आते हैं और अपने लक के मुताबिक गोल्ड निकाल लेते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस जगह पर लोग सिर्फ गोल्ड की लालच में रहते हैं, इसलिए तो ये जगह घर नहीं बल्कि कचरे का ढेर बनी हुई है।